राधे राधे एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करें, व्रत में क्या क्या नियम होते हैं और निर्जला एकादशी के दिन हम क्या दान करते हैं और कैसे पूजा करते हैं। यानी निर्जला एकादशी की संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। देखिए, निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ बड़ा एकादशी माना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत भी बहुत कठिन होता है। एक अगर निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो साल की सभी एकादशी व्रत के फल समान प्राप्त होता है। अब देखिए, निर्जला एकादशी के दिन हम सुबह सुबह स्नान कर लेंगे। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र लगाए, फूलों का आसन देकर श्री हरि विष्णु भगवान के स्वरूप को विराजमान करेंगे। श्री हरि विष्णु भगवान की फोटो या मूर्ति है तो उन्हें विराजमान करते, नहीं तो आप लड्डू गोपाल जी की मूर्ति भी ले सकते हैं। उसके बाद हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। उसके बाद हमें दान के लिए एक मटका लेना है, कोरा नया मटका लेना है। इस मटके को हम कंठ तक शुद्ध जल से भर देना है। देखिए, जून के महीने में निर्जला एकादशी की जाती है और जून के महीने में जल का दान करना बहुत ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आप इस व्रत में जल का दान अवश्य करें। और निर्जला एकादशी के दिन तो मीठे जल का दान किया जाता है। जहाँ आप पूजा करें वहाँ पास में घड़े को रख ले। उसके बाद जल से छींटे लगाकर भाव रूप में भगवान को स्नान करा देंगे। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। उसके बाद आप मौली अर्पित करें, जनेऊ और चंदन अर्पित करें, फूल समर्पित करें। पहले गणेश जी का पूजन कर लें। उसके बाद हम श्री हरि का पूजन करें। उसके बाद भगवान विष्णु को जल चढ़ाए, वस्त्र के रूप में मौली समर्पित करें, जनेऊ समर्पित करें और जनेऊ ना हो तो आप मौली अर्पित करें, चंदन से रोली तिलक लगाकर। अब देखिए, जो घड़ा रखे हैं, घड़े का पूजन भी साथ में ही करें। घड़े का पूजन करने के बाद ही घड़े का दान दिया जाता है। अब यह घड़ा दान करना है तो उसमें चंदन से रोली से तिलक करें। उसके बाद घड़े के कंठ पर मौली बांध दे। आप चाहे तो मौली बांध दे। यदि आप मौली ना बांधना चाहते हैं तो थोड़ी सी मौली घड़े के ऊपर रख दे। फिर सभी को फूल समर्पित करें। और देखिए, निर्जला एकादशी के दिन जो जल अर्पित किए जाते हैं वह मीठे जल दान किया जाता है। तो आप चीनी ले लें। आप अपने घड़े में चीनी डालें। लेकिन घड़ा खराब हो जाता है, लेकिन आप थोड़े से चीनी भोग के रूप में अर्पित कर दे। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत कच्चे आम का दान बहुत शुभ माना जाता है। तो भोग में हो सके तो आप कच्चे आम का चढ़ाइएगा। कच्चा आम ना मिले तो आप पक्का आम ले सकते हैं। तो पहले आप गणेश जी को भोग लगाएं, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं डाला जाता है, इसीलिए गणेश जी को अलग से भोग समर्पित करें। उसके बाद तुलसी युक्त भोग भगवान विष्णु को अर्पित करें। आप यहाँ दूध से बनी मिठाइयाँ भी ले सकते हैं या कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं और आम का भोग भी जरूर समर्पित करें। घड़े के ऊपर भी फल जरूर रखें। और जून के महीने में यह एकादशी आती है तो इसमें हाथ का जो पंखा होता है, हाथ के पंखे का भी दान करना बहुत शुभ माना जाता है। तो एक पंखा आप ले लीजिएगा, एक पंखा चढ़ा देंगे और साथ में ही दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। दक्षिणा पूजा में कमियों को पूरा करता है, तो आप दक्षिणा जरूर चढ़ाएं।
इसके बाद सभी चीजें चढ़ाने के बाद 1 लोटा जल ले, जल समेत समर्पित करें। श्री हरि विष्णु भगवान को तुलसी जरूर समर्पित करें। तो तुलसी आप श्री हरि विष्णु को जरूर चढ़ाएं। देखिए, तुलसी एकादशी के दिन नहीं तोड़ा जाता है। आप एक दिन पहले ही तुलसी के मंजरी को तोड़कर रख ले। एकादशी के दिन चावल भगवान को समर्पित नहीं करना चाहिए और ना चावल खाना चाहिए। इस दिन आप तिल समर्पित करें। आप सफ़ेद या काले तिल भी ले सकते हैं। आप थोड़े से तिल भी दिए पर जरूर डालें, क्योंकि जितने तिल चटकते हैं उतने पापों का निवारण होता है। इसके बाद कथा सुने। कथा सुनने के लिए 1 लोटा जल ले ले। अपने सीधे हाथ में थोड़े से तिल और फूल ले ले। तिल और फूल हाथ में लेके फिर निर्जला एकादशी का व्रत कथा सुने। व्रत कथा का वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा। कथा सुनना अनिवार्य होता है, इसलिए आप कथा जरूर सुने। कथा सुनने के बाद जो भी आपने पुष्प हाथ में लिए हो वो भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित करें और थोड़े से तिल लोटे में डाल दे। इस तरह से जो हमारी कथा वो पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद फिर आरती करें। तो यहाँ आपने जो दीपक जलाया है उसी से आरती कर ले। यदि आप चाहे तो कपूर भी जलाकर आरती कर सकते हैं। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा याचना करें और अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से निर्जला एकादशी का व्रत सुबह सुबह इस तरह पूजा करें। पूजा करने के बाद जो आपने जल का लोटा लिया है, इसमें से आप सीधे हाथ में थोड़ा सा जल हाथ में लें और जो भी हमारी चौकी के ऊपर से 2 बार हाथ घुमाकर हाथ जोड़ ले। इससे हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद जो जल बचा है वो सूर्य देवता को अर्पित कर दे। और जो आपने यह घड़ा लिया है उसमें चीनी, फल, दक्षिणा और जो पंखा लिया है, यानी जो चीजें चढ़ाई हो वो आप दान कर दे। ये चीजें आप किसी गरीब को भी दान दे सकते हैं। आप चाहे तो पंडित को भी दे सकते हैं या आप मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं। ये चीजें आपको दान ही करनी है और शाम के सूर्यास्त होने से पहले यह दान करें। तो हो सके तो आप पूजा के बाद दान कर दें, नहीं तो दिन में आप किसी भी समय दान कर सकते हैं। इस तरह से सारी चीजें दान करनी है। और देखिए, निर्जला एकादशी के दिन सुबह इस तरह से पूजा करें। उसके बाद पूरा दिन हमें कुछ नहीं खाना पीना है। इस एकादशी में ना तो जल ग्रहण किया जाता है, ना कुछ भी खाते हैं। शाम में फिर से आप इसी प्रकार पूजा करें। फिर अगले दिन द्वादशी के दिन इस व्रत का पारण करें। एकादशी के दिन आपको जल जरूर अर्पित दान करने हैं। इस दिन मीठे जल का दान जरूर करें। तो ये थी निर्जला एकादशी की व्रत की पूजा विधि। यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।